Hello बच्चों, let's read the question. And the question says there are two wires of copper and iron of same length but different radii. When equal potential difference is applied between the ends of the wire, the same current flow in them. What is the ratio of their radii? Specific resistance of copper and iron are 1.6 into 10 raised to minus 7 ohm meter and 1 into 10 raised to minus 7 ohm meter respectively. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, की कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आर, पहला हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू होता है आई आर, और दूसरा R इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। ठीक, तो इन्हीं दो कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इनटू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ द वायर। ठीक, ये होता है। तो अब अगर इस क्वेश्चन में देखें तो हम लोगों ने क्या किया है, सेम पोटेंशियल अप्लाई किया है। सेम पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद मतलब कि वी कॉपर, मतलब कि वी कॉपर इज इक्वल टू वी आयरन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, वी कॉपर मतलब कि करंट इन कॉपर into resistance of copper is equal to करंट इन आयरन वायर इंटू रेजिस्टेंस ऑफ आयरन वायर। ठीक, अब क्वेश्चन में दिया है कि जो है हम लोग के पास इक्वल करंट फ्लो कर रहा है, सेम करंट फ्लो कर, तो आई सी और आई आर इक्वल हो गया तो ये कैंसिल हो गया, मतलब कि आई सी इज इक्वल टू आई आर हो गया। सॉरी, एक मिनट, ये हो गया आई सी इज इक्वल टू आर आई, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ आयरन वायर। ठीक, तब अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर सी इज इक्वल टू आर आई, तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर क्या हो जाएगा, रो ऑफ कॉपर इंटू लेंथ ऑफ कॉपर अपॉन एरिया ऑफ कॉपर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ आयरन वायर का हो जाएगा रो ऑफ आयरन लेंथ ऑफ आयरन अपॉन एरिया ऑफ आयरन वायर। तो क्वेश्चन में गिवन है कि हम लोग का जो लेंथ ऑफ दोनों सेम लेंथ के हैं, तो एल सी से एल आई भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, रो सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू रो आई अपॉन ए आई हो गया। ठीक, तो यहाँ से देखें तो हम लोग ए सी को क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, वायर होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, तो जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो सर्कुलर हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, रो सी अपॉन पाई आर सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रो आई अपॉन पाई आर आई का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये कैंसिल हो गया। अब हम लोग को रेशियो किसके बीच में निकालना था, क्या, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियो है, मतलब कि कॉपर से आयरन का निकालना है। तो हम लोग यहाँ से आर सी स्क्वायर अपॉन आर आई स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, इसको अगर इधर भेजें तो ये हो जाएगा आर सी अपॉन रो सी अपॉन रो आई। ठीक, ये हम लोग के पास ये हो गया। तो अगर इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो रेशियो निकालना है आर सी अपॉन आर आई, क्या हो जाएगा हम लोग के पास रूट ओवर रो सी अपॉन रो आई। ठीक, अब हम लोग को वैल्यूज पुट कर देनी है, तो वैल्यूज पुट करें तो रेशियो आर सी अपॉन आर आई क्या हो जाएगा, रो सी कितना दिया हुआ है 1.6 रूट ओवर 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 8, और ये है 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 7। तो यहाँ से रो सी अपॉन रो आई क्या आ गया, ये हो गया रूट ओवर 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 1। तो ये क्या हो गया, इक्वल टू 0.16 के। तो यहाँ से हम लोग पास आर सी अपॉन आर आई क्या आ गया, हम लोग पास 0.4 आ गया। ठीक, तब हम लोग को रेशियो निकालना है, तो हम लोग जानते हैं आर सी अपॉन आर आई क्या है 0.4, मतलब कि ये, तो यहाँ से हम लोग आर सी अपॉन आर आई क्या लिख सकते हैं 4/10। तो ये हम लोग का रेशियो क्या होगा, आर सी अपॉन आर आई इज इक्वल टू 2/5, देयर फोर रेशियो आर सी इज टू आर आई इज इक्वल टू 2:4। हम लोग से यही क्वेश्चन ने पूछा था कि रेडियस का रेशियो। सो द फाइनल आंसर इज 2:5। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।